मैं आजकल ऑब्जर्व कर रहा हूँ, काफी दिनों से ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन है हमारे आसपास में। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को, बड़ों को, सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसका क्या रीजन है, उसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो है। तो पहली प्रॉब्लम जो है वो है रिलेटेड टू पेशेंस। हमारा पेशेंस जो है ना कम होता जा रहा है, बहुत कम होता। आई ऑब्जर्व कि हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम होता जा रहा है। दूसरी चीज है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है। हमारे पास जैसे डिग्री होती है, हम डिग्री करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन से, फिर हम अपनी जॉब में जाते हैं, तो वहां पे एक दूसरी चीज का, एक जो दूसरा ज्ञान होना चाहिए वो नहीं होता है। उसकी वजह से हमें जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है। तीसरी चीज है कि तीसरी प्रॉब्लम है कि हम कम खुश रहते हैं, ज्यादा खुश नहीं रहते हैं। खुशी, ऐसा लगता है कि मुझे कई बार लोगों को देखता हूं कि खुशी छिन सी गई है। एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं और कंपेयर करने के बाद में अपनी एनर्जी को लो करते रहते हैं, बजाय कि हम अपनी एनर्जी को पुश करें, कुछ इंटरेस्टिंग करें, नहीं कंपेयर करते रहते हैं। और एक प्रॉब्लम है, कुछ हम वी आर फीलिंग लैक ऑफ समथिंग, मतलब कि कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीज की कमी महसूस करते रहते हैं, कमी महसूस करते रहते हैं। और उस कमी महसूस करने की वजह से ही हमारी जो है ना काफी चीजें नीचे जाती है, बजाय कि हम अपने आप को पुश करें, मोटिवेट रहें, एक्साइटेड रहें। नहीं, एक प्रॉब्लम और है कि जो ईगो है, ईगो हमारा बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली बढ़ जाता है। ईगो बहुत बढ़ रहा है लोगों का। ईगो, जब मैं बात करता हूँ या ऑब्जर्व करता हूँ तो ये ईगो बहुत बढ़ रहा है। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी सोसाइटी में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और मैंने भी काफी साल पहले, काफी साल ये चीजें अपने अंदर भी महसूस की थी और फिर सोचा था कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों, क्या इनका सॉल्यूशंस है, क्या इनका जो है ना सॉल्यूशन है। Then I started researching and find out the solution that कि हम जो है ना आजकल स्पिरिचुअल नॉलेज पे, स्पिरिचुअल ज्ञान पे जो है ना बहुत कम ध्यान देते हैं। जो दूसरा है, जो बुक्स का है या फिर डिग्रीज का है, यूनिवर्सिटीज का है, उस पे ज़्यादा है फोकस देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जाकर के हमें कोई ना कोई जॉब करनी है, कोई ना कोई काम करना है, तो डिग्री पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। स्पिरिचुअल ज्ञान पे जो ना कम इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? क्या पहली चीज़ तो है कि भाई आप अपना जो है ना इसका स्पिरिचुअल नॉलेज पे ध्यान दें, उसको जो है ना उसके बारे में अवेयर रहें। ठीक है, तो 5 चीजें ऐसी हैं, 5 चीजें जो आप कर सकते हैं, मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। पहली चीज है कि अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको एक क्वेश्चन जो है वो डेली बेसिस पे पूछना होगा, और जिसका नाम है हु एम आई। एक क्वेश्चन है, मैं कौन हूं। हम समझते हैं हम ये बॉडी है, हम ये इमोशंस, हमारे ये थॉट्स, हमारा ये ब्रेन है, हम ये सब चीज। एक्चुअल में हम ये नहीं है। जब आप डीप में समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हम एक्चुअल में अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, एनर्जी है। तब क्या होगा, ये जो छोटी छोटी जो चीजें, प्रॉब्लम्स हैं जो डेली बेसिस पे या फिर हमारे सामने आती रहती हैं, वो अपने आप को अटैच नहीं करोगे कि ये मेरी वजह से हो गया। अपने आप को ब्लेम नहीं करोगे, अपने आप को फ्री करोगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर जब आपको मिलेगा तब जो है ना आप फ्री से हो जाओगे। ओके, दूसरी चीज है आप लाइफ और डेथ को समझे डीप में। लाइफ एंड डेथ डीप में एक चेंज है, एक बदलाव है जो डेली बेसिस पे हो रहा है। आप अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करोगे तो ये हो रहा है, जो इस सृष्टि में, इस नेचर में जो चेंज कंटिन्यूअसली होता जा रहा है। लेकिन ये चेंज बहुत स्लो है। स्लो होने की वजह से क्या होता है कि हमें ये महसूस नहीं होता, दिखाई नहीं पड़ता, कभी कभी दिखाई पड़ता है। ओके, तो आप समझे कि जो लाइफ एंड डेथ है, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग डेथ से जो है ना उनको डर लगता है, राइट। वो इसीलिए लगता है, हमें डेथ से डरना नहीं है क्योंकि ये तो ट्रुथ है।
तो अगर हम लाइफ एंड डेथ को डीप में समझेंगे और ऐसे देखेंगे कि ये तो चेंज है और चेंज इज हैपनिंग, हमें भी चेंज करते रहना है, हमें भी हमारे अंदर भी जो है ना डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंज महसूस करना है। और अगर कुछ चेंज महसूस ही नहीं आ रहा तो फोकस करना है कि हम क्या चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज करने की हमें जरूरत है। तीसरी चीज है कि आप नेचर को समझें, नेचर को समझें कि सभी चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, लेकिन हम क्या समझते हैं कि अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं है, सभी चीजें कनेक्टेड है, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। नेचर की अगर एक भी चीज रुक जाए तो हमारा लाइफ रुक जाएगी। ओके, तो इस तरह से ना सोचे कि हम अलग अलग हैं, इस तरह से सोचे सभी चीजें कनेक्टेड हैं, हमें एक दूसरे की जरूरत है और उस जरूरत में ऐसा फील करे, महसूस करे कि वी आर कनेक्टेड एंड वी आर इन लव। चौथी चीज है कि आप एनर्जी को महसूस करें। ये सारा वर्ल्ड हम जो है ना एनर्जी से कनेक्टेड है, हमारे थॉट्स में, हमारे इमोशंस में एनर्जी है। मैं जब लोगों से बात करता हूं तो वो इस तरह की कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास तो ये स्किल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। ऊपर वाले ने या इस नेचर ने सबको सब कुछ दिया है। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एनर्जी मैं अपनी विल पर कैसे जनरेट कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं कि ये जितनी भी एनर्जी चाहिए, जो भी काम करने के लिए चाहिए, मेरे पास हो, मेरे हाथ में अवेलेबल हो और वो एक्चुअल में है। हमें समझने की जरूरत है कि वो एक्चुअल में हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ओके, पांचवी चीज है फिर अपनी बॉडी को समझे, अपने जो है ह्यूमन बॉडी को समझे कि हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं, थॉट्स कैसे काम कर रहे हैं, हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से काम करता है। जो भी आपका माइंड है, माइंड जो आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देता है वो बॉडी एग्जीक्यूट करती है, राइट, वो बॉडी एग्जीक्यूट करती है। तो इन पांच चीजों को समझते हुए आप अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपने स्पिरिचुअल ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। काफी लोग ये समझते हैं स्पिरिचुअल का मतलब तो बस मेडिटेशन करना है, या फिर भगवान से रिलेटेड है, या फिर मुझे कुछ मिला ना मिला उससे रिलेटेड है, या लक से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, तभी आप बैलेंस कर पाएंगे, अदरवाइज बैलेंस नहीं होगा। अदरवाइज आपकी थिंकिंग जो है ना छोटी रहेगी या स्मॉल थिंकिंग रहेगी, अबंडेंस में आप बिलीव ही नहीं करोगे, राइट। इस यूनिवर्स में सब चीज अबंडेंस में अवेलेबल है, आपको ये बात समझनी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, इफ यू हैव एनीथिंग लेट मी नो। थैंक